अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगला कदम क्या? सारे फेक, सब फेक। नए नए अकाउंट को बोर्ड करके उस वक्त जो बांग्लादेश से हैं, 10 लाख पाकिस्तान से हैं, सब निकाल रहा है, सब निकाल रहा है। ये एक एक बंदा जो खड़ा है ना, एक एक बंदा जो खड़ा हुआ है, इनने सबने फॉलो कर रखा है। यहाँ से न्याय नहीं मिलता, जंतर मंतर से मिलेगा मिलेगा। जंतर मंतर से पड़ा पड़ा भाई सब इतिहास चेंज हुआ है। अध्यक्ष हरियाणा। तो आप कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करेंगे, हमारे युवा है देश के, किसको करेंगे? आपको करेंगे नहीं करें। बिल्कुल देश को बनाने वाले हैं, यही इस देश को कामयाब करेंगे, यही इस देश की उम्मीद है। यही आप यदि ये समझते हैं कि कोई भी चेंज आने में, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक सत्ता में आने में कितने साल लग गए? 100 साल लग गए आरएसएस को जो है पे मेहनत करते करते। और मिडिल क्लास के आदमी है, उसके पास तो एक विद्या ही सबसे बड़ा हथियार है। उसी हथियार को आप कुंद कर दोगे, उसी के पेपर बेच दोगे। आप कहते हो कि आरक्षण से जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो जो है ऑपरेशन खराब करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये पेपर बिक जाने के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो क्या करेंगे? आ गया होगा। देख सकते हैं इस वक्त जंतर मंतर में भारी संख्या में जो आज देखिए हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली पुलिस को मालूम है, सारी आप लोग जिम्मेदार होंगे एजेंसी। हाँ बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें कुछ बेशरम लोग घुस भी रहे हैं, लेकिन उनको चिन्हित करेंगे, हम चिन्हित करेंगे। अरे साहब आंदोलन जीवी तो बीजेपी भी थी, वो स्मृति ईरानी रोड में बैठ गई थी सिलेंडर लेके, वो भी तो आंदोलन कर रही थी। कहाँ गई वो आज? किसके पल्लू में घुस गई वो? कहाँ है वो? अरे पुलिस तैनात कर दी गई है, छावनी में बदल दिया गया है पूरे एरिया को। जंतर मंतर। तो क्या हो गया भाई साहब? हम लोग सब शरीफ लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जेंजी हैं, सब अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, कोई अंधभक्त नहीं है। चलो मारो काटो। पाकिस्तानी बोला जा रहा है। अब बोलने को तो साहब आप हमें जापानी बोल दो, इंग्लिशानी बोल दो, तो जोड़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब लेके आना ना, लेके आना। अरे विजय जी फंडिंग सुबह भाई साहब 500 रुपए लाया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डाल के, गाड़ी भी किसी से मांग के लाया हूँ। मेरे को कहाँ से मिल रहा है ना, जो हुआ था तेल मिल रहा है ना आसानी से। पेट्रोल खरीद रहे हैं भाई जेब से, पेट्रोल जेब से खरीद रहे हैं, मोटर जेब से खरीद रहे हैं। मोदी की ताकत है ना, देखो मोदी की ताकत देखो। अभी वो प्रधानमंत्री बने हुए, वक्त सबका बदलेगा, इंतजार कीजिए, एक दिन वो वक्त आएगा। सुनिए 50 साल बात करेंगे। सुनिए एक बात मैं आपकी लास्ट और कह दूं, वक्त बदलेगा। जिस तरह से मनमोहन सरकार गई थी उसी तरह का ये भी जाएगी। और इन्हें एक डर है, कल अगर सरकार चेंज हुई तो विपक्ष में जो भी आएगा इनकी कब्रें खुद जाएंगी, क्योंकि जो घोटाले इन्होंने किए हैं, शायद 70 साल में किसी ने घोटाले किए, शायद। क्योंकि ये इनका बगल में यहाँ पर आपने देखा होगा 5 स्टार इनका वो बना हुआ है, बीजेपी दफ्तर। वो क्या था? स्कूल था। अरे भाई साहब ये तो वक्त बताएगा राष्ट्रवादी है या क्या है। ये जेंजी जाग रहा है, ये नेपाल नहीं है, कोई बात नहीं। बांग्लादेश, हम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान है। हम नेपाल बांग्लादेश कुछ नहीं बनाना चाहते। हम अपनी जो मांग है ना बिल्कुल सही तरीके से रखेंगे और सही तरीके से तो पास कराएंगे गांधी जी के सिद्धांत। तमाम मुद्दे हैं, आप लोग एक पेपर को लेके। अरे यार कमाल है, ये पेपर लोग कैसी बात कर रहे हो? ये पेपर कैसी आप बात कर रहे हो? पेपर पूरे जिंदगी की बच्चे की कहानी हो जाती है, आप कह रहे हो पेपर नहीं ले रही है ना सरकार। तो सरकार तो बेशरम है, लेगी आज नहीं कल लेगी भाई साहब। अभी आने दो वो वक्त, अभी जब ये घर घर तक पहुंचेंगे लोग, बाहर निकलेंगे जब पता चलेगा आपको। अरे बंगाल जीत गए, वो बिहार असम भारतीय जनता साथ है उनके। भाई साहब हमें जीत हार से मतलब नहीं है, ना हम कोई इलेक्शन लड़ने आए, ना हमारी कोई पार्टी। हमारा आज मेन मकसद है अरे मैं चूल्हे में दे दूंगा अपना वोट, मैं अपना वोट चूल्हे में ला दूंगा। मैं हमेशा बीजेपी को देते आया हूँ वोट, आप यकीन मानो, आप यकीन मानो। लेकिन जब मेरे घर पे पड़ी ना, मेरी बच्ची के साथ, मेरी भांजी के साथ, जब मैं यहाँ खड़ा हुआ वहाँ। मीडिया का रोल कैसे देखते हैं पेपर लीक को लेकर? कौन सी मीडिया? मेलोडी चलाई। कौन सी मीडिया? वो दलाल मीडिया, ये बात, वो दलाल मीडिया, वो चाटुकारिता मीडिया। भाई साहब उस अंजना ओम कश्यप की वो हालत हो गई, खान सर के सामने वो आ गई ना,
तो खान साहब दौड़ा दौड़ा के मारे उसे। 2 कौड़ी के टीचर जो IPS, IAS, IPS, IRS बना रहा है जो बंदा, आप उसको कह रहे 2 कौड़ी का। अंजना ओम कश्यप, अगर मेरी वीडियो देख रही हो ना तो शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चिल्लू पर पानी में, कितना जमीर बेचोगी अपना तुम? आज लाखों बच्चों के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो, इनकी हाय नहीं लगेगी। झाल मुड़ी, अरे तेल का मजा अलग आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है इसमें, सरसों का तेल पड़ा हुआ है। मेलोडी कैसे जितनी चॉकलेटी बनी, मेलोडी का स्टॉक खत्म हो गया। बताओ आप बता, अबे यार ये कोई बातें हैं करने वाली? ये कोई बातें हैं करने वाली? आपने मेरा पसीना निकाल दिया, मैं थक गया भाई साहब बोल बोल के। कितनी बात मैं रात भर बोल सकता हूँ उनके लिए, इतनी बातें हैं। इन 12 सालों में इन्होंने हमें तिल मारा है, तिल मारा है। इस देश की मीडिया और आप यूट्यूबर है, मीडिया ना, आप उनसे ज्यादा आप लोगों को देखा जा रहा है। ये भी बता दूं मैं आपको, आज बहुत पॉइंट की बात, टीवी खोल के कोई नहीं देखता, लोगों ने रिचार्ज करना बंद कर दिए। ठीक है, अपने नेटफ्लिक्स जोड़ते हैं, टीवी पिक्चरें देखते हैं, कोई नहीं देखता, 1000 व्यू नहीं आते। और इनके वो देखो आप, इंस्टाग्राम के फॉलोवर सारे फेक, सब फेक। नए अकाउंट को फोन करके उसको फेक कर दिया। अरे आप लोगों के 22 मिलियन फॉलोवर हैं, मोदी जी के 100 मिलियन प्लस हैं। नेशनल मीडिया चला रही है कि देखिए एक अकेला सब पर भारी है। अब इन्होंने तो ये भी कह दिया 22 में वो 5 लाख जो बांग्लादेश से हैं, 10 लाख पाकिस्तान से हैं, सब निकाल रहा है, सब निकाल रहा है। ये एक बंदा जो खड़ा है ना, एक बंदा जो खड़ा हुआ है, इनने सबने फॉलो कर रखा है। यहाँ से न्याय नहीं मिलता, जंतर मंतर से मिलेगा। जंतर मंतर से पड़ा भाई सब, इतिहास चेंज हुआ है, इतिहास चेंज। यदि रूप से अवेयर हो गए तो हमें और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सरकार आ जाएगी नीचे। SIR नहीं हुआ तो देखने को मिलेगा आज सर, लोगों में, बच्चों में, देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी उम्र 60 साल की है, मेरी ज़िंदगी निकल चुकी। मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो क्या जो है मेरे बच्चों के बच्चे नहीं होंगे? आज ये मेरे बच्चे हैं, इनका भविष्य दांव पे लगा है, कल इनके बच्चे होंगे। मैं 4 साल की उम्र में दिल्ली में आया, बिहार का वो गरीब था, पढ़ लिख करके यहाँ तक आया। पढ़ाई का औजार भी छीन लोगे, पढ़ाई का हथियार भी छीन लोगे, हम कैसे ऊपर आएंगे? हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे जो ये गरीब आदमी है और जो लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं? उसके पास तो एक विद्या ही सबसे बड़ा हथियार है, उसी हथियार को आप कुंद कर दोगे, उसी के पेपर बेच दोगे। आप कहते हो कि आरक्षण से जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो जो है ऑपरेशन खराब करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये पेपर बिक जाने के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो क्या करेंगे? इस सवाल का भी जवाब चाहिए ना। क्या वो काबिल बच्चे होंगे जो सिस्टम में जाके कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? शायद ऐसे ही लोग पुल बना रहे हैं ना, गिर रहे पुल बिहार, जो आए दिन गिर रहे। बिहार में नहीं गिर रहे, अब बिहार को ही क्यों लेते हो? आप जरा सर्च करो गुजरात में कितने गिरे हैं। अरे हमारे बिहार को ही काहे बदनाम कर रहे हो भाई? कोई पीछे नहीं है, कंपटीशन चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए कितने टाइम पहले बना है, चिप्पियाँ लगी हैं आज उसके ऊपर। अभी देखिए अदानी जी ने बनाया है गंगा एक्सप्रेस वे, जाके देखिए उसकी। विश्वगुरु है हमारा देश। ये कैची क्वेश्चन है, विश्वगुरु है और ये है, ये फिर वही वाली व्यूज़ वाली कहानी तुम शुरू कर रहे हो, तो ये वाली अपने को बात समझ में नहीं आती। अपने को वायरल नहीं होने का है, ये बात समझ लो। यदि आपको लग रहा है कि हम यहाँ वायरल होने के लिए आए, तो हम यहाँ वायरल होने के लिए नहीं आए, हम अपने बच्चों के साथ खड़े होने के लिए आए, इनके लिए आए। एक दिन से बदलाव हो जाएगा सर क्या? एक दिन का आज के आंदोलन से केवल क्या होता है बदलाव? सतत प्रक्रिया होती है। कितना साल लगा इस देश को जो है आज़ाद होने में, एक प्रोसेस होता है। आज जो है क्या कहते हैं, एक चिंगारी उठी है, कल यदि ये चिंगारी सही डायरेक्शन में यदि चली तो असम गण परिषद ने कभी आसाम में सत्ता बदल दी थी, तो सत्ता जो है आनी जानी चीज़ है। लेकिन पार्टी बनती है, सरकार बनाती है, चली जाती है। केजरीवाल भी आए थे ऐसे ही एक्सीडेंटों के तौर पर। क्या सुनना है केजरीवाल के बारे में, बताओ आप। नहीं वो भी तो है, मैं आपके मन की बात सुनाऊं? नहीं आप अपने मन की बताइए। मेरे मन की बात ये है कि यदि पीछे लोग आए और वो भटक गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नए लोग उस रास्ते पे नहीं आएंगे। तो जैन जी कामयाब हो जाएगा, क्या लग रहा है? जैन जी भाई देश का भविष्य है, यही लोग कामयाब होंगे, यही देश को बनाने वाले हैं। मेरा तो निकल गया, आपका मुझे पता नहीं।
यही लोग देश को बनाने वाले हैं, यही इस देश को कामयाब करेंगे, यही देश की उम्मीद है। यही आप यदि ये समझते हैं कि कोई भी चेंज आने में, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक सत्ता में आने में कितने साल लग गए? 100 साल लग गए आरएसएस को जो है ये मेहनत करते करते। और ऐसा नहीं है, ये दौर है, ये भी गुजर जाएगा। यदि पिछले वाले नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन साथ हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन चाहे नाड़ कटवानी पड़ो हम वहाँ भी शामिल हो। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम भाई यहाँ के अध्यक्ष साहब बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। मैं तो कॉकरोच का थोड़ी हूँ, मैं तो भारतीय जवान किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करेंगे, हमारे युवा है देश के, किसको करेंगे? आपको करेंगे नहीं करें? बिल्कुल करें। है ना, आपको नहीं करेंगे तो बेरोजगारी कैसे? आप देखो, उठा के कैमरा घुमाओ, इस देश के अंदर कितने बेरोजगार हैं? 12 साल हो गए, ये बताइए 12 साल में कितनी वैकेंसी काटे, कितने यूथ लाए, उसका पूरा विवरण दे दो। लोग कहते तो हैं सरकार नौकरियां लेकर कहाँ नौकरी सरकारी विभाग तो सारे खत्म कर दिए भाई। विभाग रेलवे विभाग था हमारा, वो खत्म किया। इंडियन एयरलाइंस थी वो खत्म की, उसका LIC थी वो खत्म कर दी, बैंक थे वे खत्म कर दिए। उन्होंने एडमिट किया है कि 9,000 की करीब की वैकेंसियां फायर ब्रिगेड में, और उनके पास में अभी केवल 5,000 लोगों की भर्तियां हैं। तो ये अपने आप में सरकार अपने आप में बता रही है कि हमारी कितनी व्यवस्था उन्होंने फैला रखी है, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। ये उन्हीं का मुंह से उन्हीं का डाटा है। तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। आप हर डिपार्टमेंट में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। जैसे इनकी जवाबदारी नहीं वैसे उनकी जवाबदारी नहीं है। लोगों को नौकरियां नहीं है, सरकारी भर्तियां बंद कर रखी हैं, और जो भर्तियां की जा रही हैं वो भी पक्षपात के साथ में करी जा रही हैं। सर वैसे एक सवाल ये आखिरी बनता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो फाउंडर हैं, उनको यहाँ बुलाया नहीं गया, वो आ नहीं रहे, उनको वहाँ से हटाया गया। वो टूल किट होती है हर एक आंदोलन को फेल करने के लिए, और ये सरकार में तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। उनका अपना IT गैंग है, वो जो मर्जी कह सकते हैं, उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं, हमको भी कह सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं, देशद्रोही कह सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। ठीक है, बीजेपी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी दोनों का कहना है कि हमारे यहाँ सब कुछ चीज़ें सही है, लेकिन ये नाराजगी आप लोगों की स्पेशली भारतीय जनता पार्टी। तो अगर सब कुछ सही है तो इतने लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? मेरा सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सही है चीज़ें, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप लोग अपोजिशन में किसी और को नेतृत्व करने को देख रहे भारतीय जनता पार्टी के अलावा? नहीं, अभी केवल हम लोग इनके समर्थन में आए हुए हैं। राजनीतिक रंग देने का या रूप देने का यहाँ पे कोई अभी मतलब नहीं है। केवल अपनी जो अव्यवस्था है, जो लोग बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है, उसके समर्थन में लोग आए हुए हैं। ये पहला कदम है। अगर इससे नहीं बात बनेगी तो देखें ये लोग क्या करते हैं। यानी आप इनके कदम के साथ जो बिल्कुल एक्शन लेंगे, आप इनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।